नमस्कार। शुक्र मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक शुक्र बुध राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे, जहां शुरुआती 2 से 3 दिनों के लिए सूर्य और बुध के साथ में शुक्र की युति रहेगी। स्वराशि स्थान से निकलकर शुक्र अब जब बुध के राशि स्थान में रहेंगे तो विशेष बात ये हो जाती है कि यहाँ जो फाइनेंशियल बेसिस के साथ में डिसीजंस लेने होते हैं, जो भी महानुभाव शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, उनके लिए ये चेंज बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी महानुभाव रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, ये परिवर्तन वहाँ पर भी अपने असर को अलग तरीके से दर्शाने वाला होता है। आप यदि इस समय अंतराल में शुक्र की महादशा में और बुध की अंतर्दशा के साथ में चल रहे हैं, तब तो इस परिवर्तन को और अधिक शुभकारी स्थितियों के रूप में देखा जा सकता है। ये परिवर्तन जब इन दिनों के लिए प्रभावी रहेगा तो आप ये देखिए कि इसके एक दिन पहले ही यानी 12 जुलाई 2022 से ही शनिदेव मकरस्थ प्रवेश कर चुके होंगे। मित्र ग्रह की स्थितियाँ जब स्वराशि स्थान में ही रहे और जब शुक्र की स्थितियाँ यहाँ बुध के राशि स्थान में रहे, 2 से 3 दिनों के लिए लक्ष्मी नारायण भी बनने वाला हो, तो वहीं पर शुक्र और सूर्य की जो शत्रुवत स्थितियाँ होती है वो भी साथ में हो, तो प्रभाव इन 3 दिनों के लिए भी क्या रहेंगे और लंबे समय तक यानी 7 अगस्त तक क्या रहेंगे, ये सब कुछ यहाँ चर्चा जनित विषय रहता है। जहाँ पर भी व्यक्ति चमक दमक के साथ में जीवन को देखता है और जहाँ पर भी वो व्यक्ति विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु बनने की कामना रखता है, वहाँ शुक्र का परिवर्तन अत्यंत प्रभावी स्तर को निर्मित करता है। आप आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, आप कोई भी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं जो कि इंट्यूशन के साथ में चलने वाला एक लेवल दर्शाता है, वहाँ इस परिवर्तन को काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण माना जाएगा। और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। तृतीय भाव में शुक्र की स्थितियाँ रहने वाली होगी, जो प्रेजेंटेशंस आपको देने की ओर जाना होता है, यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में चलते हुए स्वयं को वहाँ पर भी कंफर्ट जोन देना होता है। इस टाइम स्पेसिफिक को बहुत अच्छा माना जाएगा। इसी के साथ में आपके लिए कॉरपोरेट कल्चर के साथ एक नया नाम निकल कर आ सकता है, यानी कि नाम को प्रभुत्व संपन्न आधार यहाँ पर मिलने वाले होंगे। इंट्यूशंस का बेस बना हुआ है, परंतु स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी निकल कर आपके लिए आ सकती है। भाइयों के और मित्रों के साथ डोमिनेट करने वाली अप्रोच से आप बचिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश यहाँ पर उत्तम है। आप छोटी अवधि के निवेश के साथ में चलते हैं, तब भी इस परिवर्तन को खुद के लिए सकारात्मक रुख के रूप में देखा जा सकता है। वहीं रिलेशन के साथ में चलते हुए यहाँ अटमोस्ट प्रोग्रेसिव अप्रोच साथ में रहेगी। वहीं हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। शुक्र वृषभ राशि से निकलकर ही मिथुन राशि स्थान में यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, तो इसी वजह से लक्षाधिपति योग आपके लिए बनने वाला होगा, यानी शुक्र की स्थितियाँ अब भी आपके लिए प्रभावी है। ये एक बात। यहाँ कुटुंबीजनों के साथ में कहीं न कहीं हतोत्साहित करने वाले आधार सामने निकल कर आ सकते हैं। छोटी छोटी बातें मन मुटाव नहीं दे, ये आप ध्यान रखिएगा। अपनी व्यंग्यात्मक शैली के ऊपर भी नियंत्रण आप रखने का प्रयास करें। रिसर्च संबंधी कामकाज में छोटी छोटी बातें कहीं न कहीं आपके लिए दुविधाओं को जन्म देने वाली हो सकती है, उससे भी आप यहाँ पर संभलिएगा। जो पुरानी बातें बहुत पहले बीत चुकी वो पुनः याद आती है और संबंधों में हम उनकी चर्चा कर बैठते हैं और ख़ुद के लिए एक नेगेटिव बेस लेकर आ जाते हैं, उससे भी आप दूरी रखिएगा। जिन बातों का सरोकार नहीं है वो यहाँ जीवन पटल पर पुनः नहीं आए, ये ध्यान रखें। हालांकि यहाँ मधुमेह संबंधी रोगों से और जो यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है, उन दोनों से ही आप काफ़ी हद तक नियंत्रित रखने का आधार बनाएं। इसके लिए आप जो सतत प्रवाह क्रम के साथ में स्वयं को डिहाइड्रेशन जैसी अप्रोच से बचाते हैं, तो ज़्यादा उत्तम रहने वाला आधार रहेगा। हम बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। शुक्र की स्थितियां यहाँ मिथुन राशि स्थान में ही गतिमान रहेंगी। शुरुआती 2 से 3 दिनों के लिए लक्ष्मी नारायण बनेगा। इसी वजह से फाइनेंशियल गेन जो लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः आपके लिए एक प्रोग्रेसिव बेस निकल कर आ सकता है।
गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। शुक्र की स्थिति यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान पर अपने दृष्टि संबंध को भी दर्शाने वाली होगी। इसी वजह से ये आप याद रखिएगा कि जो नॉलेज का बेस आपके सामने है वो निर्णायक मौकों पर लोगों के सामने यदि आता है तो आपकी छवि और अधिक अच्छे स्तर के ऊपर प्रगाढ़ता के साथ सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर आप चलिएगा। क्षमताओं में वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग संबंधी कामकाज में भी यहाँ पर आप प्रोएक्टिव रहकर यदि किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो पॉजिटिव बेस यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। इसी के साथ में आप ये भी निरंतर तौर पर गौर करते चले जाएं कि यहाँ इस अंतराल के साथ में चलते हुए मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के शीर्षस्थ आधार आपके लिए बने रहने वाले होंगे। हालांकि डैया है, संघर्ष हैं, परंतु उससे बाहर निकलकर जीवन में उजाले भी मौजूद हैं। कर्क राशि, लक्षाधिपति योग बनेगा। फाइनेंशियल गेन है तो खर्चे भी साथ में है। जॉब में लंबे समय से कोई भी इंटरव्यू आदि की अप्रोच तो सामने बारंबार आ चुकी थी, परंतु एग्जीक्यूशन का बेस सामने निकल कर नहीं आ पा रहा था। वहां पर सहयोग है, परंतु डायबिटीज जैसा कोई भी आपके लिए रोग रहा है तो खान पान पर नियंत्रण रखें, मेडिकेशन के प्रोसेस को अपनाएं। जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को अपनाकर स्वयं के जीवन को एक स्थिरता देनी होती है, वहां पर भी आप स्वयं को लेकर चलने का प्रयास पूर्णतया करते चले जाइएगा। और इसी के साथ में आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में असीमित संभावना यहाँ पुनः नजर आने वाली होंगी। जब ढैया का क्रम नहीं हो, शुक्र लक्षाधिपति यानी द्वादश भाव के साथ में हो, तो आप अपनी ऊर्जा को यहाँ पर बहुत अच्छे से महसूस करने वाले रहेंगे। वहीं इन शुरुआती 2 से 3 दिनों के लिए अनिद्रा संबंधी रोग परेशान करने वाले हो सकते हैं। हम बढ़ते हैं यहां सिंह राशि की ओर। एकादश भावस्थ स्थितियों में शुक्र का आधार यहां पर चलने वाला होगा। आपकी क्षमताओं में वृद्धि है। आकस्मिक तौर पर धन लाभ के आधार निकल कर आने वाले हो सकते हैं। यहां पर संतान पक्ष के साथ में और गृहस्थ पक्ष के साथ में मनमुटाव की स्थितियों से आप संभलें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जल्दबाजी में निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से बचिएगा। इस रिश्ते के साथ में ठहराव है, आप तो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियां कई बार दुविधा देती है, उससे आप संभलने का मानक अपने साथ में स्थापित करके चलें। और वहीं पर पुनः एजुकेशन की ओर आप जाना चाहते हैं, सपोर्टिव बेस आपके साथ में है। कोई भी इंटरव्यू यहाँ चौथे और 5वें दौर के साथ में सामने है, जहाँ कई बार व्यक्ति मन मसोसने लगता है, क्या बारंबार इंटरव्यू आ रहे हैं और यहाँ पर कोई भी एग्जीक्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है। वहाँ पर भी स्वयं को आप स्थिरता देकर रखिएगा। स्वयं को बारंबार ये समझाइएगा कि नहीं, हम ऊर्जा के साथ में चलने वाले होंगे। यहाँ भले ही कितने ही इंटरव्यू के राउंड्स निकल कर आएँ, खुद को यहाँ नेगेटिव नहीं करेंगे। इस एक बात पर आप अपना पूरा ही प्रेशर एस्टेब्लिश करके ज़रूर चलें। तो वहीं कन्या राशि, यहाँ आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में नए ऑफर्स निकल कर आ सकते हैं। दशम भावस्थ शुक्र रहेंगे, इसी वजह से ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए बना हुआ है। वहीं पर मानसिक सुख की स्थितियों में कहीं ना कहीं भौतिकता जुड़ी रहेगी। ये हासिल कर जाएं, वो हासिल कर जाएं, उसके बाद में सुख निकल कर आएगा। ऐसी गलतफहमियों से दूर रहें। माता और पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव निकल कर आ सकते हैं, उसे संभलिएगा। इंट्यूशन की जो बेसफुल अप्रोच होती है वो बनी हुई है, परंतु शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में उसका बहुत अधिक यूसेज अपने साथ लेकर आने से आप बचिएगा। लेखन संबंधी कार्य क्षेत्र में भी यहाँ आपके लिए डेवलपमेंट के बेस बहुत अच्छे से निकल कर आने वाले रहेंगे। तो वहीं विल पावर पर आप यहाँ पर एक नया लेवल देखने वाले होंगे, यानी कि जो कार्य आपने हाथ में लिया है उसकी पूर्णता तक वहीं आप जुटे रहते चले जाएंगे। हम बढ़ते हैं यहाँ पर तुला राशि की ओर। आपके लिए यहाँ भाग्य का सहयोग बना रहेगा। आकस्मिक तौर पर जो परेशानियाँ सामने निकल कर आ रही थी उससे काफ़ी हद तक नियंत्रण मिलेगा। यहाँ हायर एजुकेशन संबंधी कोई भी लेवल की ओर आप खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस मोड के ऊपर यहाँ आपके लिए बनी हुई है। पराक्रम में भी वृद्धि के सरोकार रहने वाले होंगे। यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी स्वयं को आप फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में अब देखते चले जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए 13 से 16 जुलाई के मध्य व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ी डील निकल कर आती है,
बहुत ज़्यादा इत्मीनान से निर्णय लेने की तरफ जाएं, आकस्मिक तौर पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने से बचें। ये बात आप स्मृतियों में ज़रूर रखिएगा। वहीं भाइयों और मित्रों के साथ कामकाज में ठहराव आपको लेकर चलना चाहिए। वहीं पर वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहाँ आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में जो छोटी छोटी बाधाएं सता रही थी वो बढ़ने वाली हो सकती है। वहाँ पर आप प्रोएक्टिव रहकर कंट्रोल की अप्रोच को लेकर चलिएगा। धनागमन के सिरों में यहाँ पर वृद्धि के प्रतिमान सामने निकल कर आ सकते हैं, इससे हम इनकार नहीं करेंगे, परंतु खर्चे भी साथ में हैं। विदेश संबंधी कार्यों में आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर यहाँ पर चलने वाले होंगे। जो भी कामकाज यात्राओं के आकस्मिक स्तर के साथ जुड़े होते हैं वहाँ वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निर्णय में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में चलना ठीक नहीं है, ये स्पष्टता अपने लिए आप बनाकर रखिएगा। वहीं जो यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है वहाँ से भी आप सावधानी बरत कर रखिएगा। धनु राशि, यहाँ पर व्यापारिक जीवन में आपके लिए भागदौड़ रहेगी, परंतु नए लोगों का साथ मिलता चला जाएगा। वाणिज्य भाव के अधिपति की राशि में शुक्र हैं और यहाँ पर प्रथम भाव को पुनः देखने वाले हैं, तो इसी वजह से रुकावट और अटकाव दूर दूर तक भी नहीं है। आप अपनी क्षमताओं के साथ में जीवन को गतिमान करते चले जाएंगे। यहाँ पर कुटुंबीजनों के साथ आपके लिए जो नए से नए रास्ते निकल कर सामने आ रहे हैं वो भी पॉजिटिविटी को देने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं पर ये आप याद रखिएगा कि आप टेक्सटाइल संबंधी कार्य के साथ में या फिर कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं जहां पर डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से निकल कर आती है। ये समय अंतराल आपके लिए शुरुआत की मांग कर रहा है और उसके साथ जुड़ते हुए आप यहाँ पर समग्र तौर पर खुद को फाइनेंशियल गेन के अप्रोच के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। वहीं पर निर्णायक मौक़ों पर आपका आत्मविश्वास यहाँ देखते ही बनता है, जो जीवन की एक अलग आभा और आधारशिला है। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि, यहाँ षष्ठ भावस्थ स्थितियों में शुक्र चलायमान। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। स्नायु तंत्र की निर्बलता, डायबिटीज़, यूरिन इन्फेक्शन जैसी अप्रोच से बहुत ज़्यादा संभलिएगा। खर्चे यहाँ फैसिनेशन के साथ सामने निकल कर आ सकते हैं। यहाँ खर्च की ओर बढ़ते हैं, वहाँ ऐसे बढ़ते हैं। ये सारी ही स्थितियाँ कई बार व्यक्ति को दुविधाओं के साथ लेकर चलती है, उससे आप संभलें। कामकाज बेहतर चलना शुरू हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट की ओर पहुंचे हैं, लगता है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़े हैं। स्मृतियों में रखिएगा 7.5 पुनः मध्य प्रवास काल की ओर रहेगी और ऐसे निर्णय में आपको काफ़ी हद तक रुकना चाहिए। वहीं पर ऋण संबंधी स्थितियों में भी निर्णय लेने से आप पूर्णतया संभलने वाले ज़रूर रहें। मानसिक सुख में यहाँ पर कमी रह सकती है, इस बात पर आप पूरे तरीके से गौर रखिएगा। वहीं पर फैसिनेशन के साथ में किसी भी डिसीजन की ओर जुड़ना और बार बार उसके साथ पछतावे लेकर आना, सिर्फ खर्च ही देखना, ऐसी प्रवृत्तियां यदि है तो आपको वहां से दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ पर क्षमताओं में वृद्धि, परंतु शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में उससे भी अधिक बेहतरी। किसी भी रिलेशन के साथ में चलते हुए पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश रहने वाली रहेगी। यही वो समय अंतराल है जो छोटी छोटी बाधाओं से बाहर निकालकर जीवन को एक अलग तीव्रता की आभा देने वाला क्रम बनाता चला जाएगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर संतान पक्ष के साथ किसी भी तरीके के मनमुटाव को साथ लेकर चलने से बचिएगा। एजुकेशन की लाइफ में भटकाव आ सकते हैं। एक जॉब अच्छे से चल रही है, कोई व्यक्ति अवसर देता है कि बिजनेस की ओर चले जाइए, ऐसी स्थितियों में 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है, पंचम में शुक्र की स्थितियां हैं, गफलतें निकल कर आती है, उससे दूर रहने की पूरी ज़रूरत है आपके लिए। ये स्पष्टता बनाकर रखिएगा। वहीं मीन राशि, यहाँ पर भौतिकता आपको बहुत अधिक आकर्षित करने वाली होगी। हालांकि शनिदेव के परिवर्तन के साथ में और शुक्र के परिवर्तन के साथ में ये दोनों ही ग्रह व्यवस्था एक ही दिन के अंतर में परिवर्तित हो रही है, मित्रवत आधार के साथ में चलती है और वहीं पर आजीविका के भाव को मानसिक सुख के भाव से शुक्र देखने वाले होंगे। इसी वजह से उस कार्य की ओर जुड़ा जाए जहाँ से मन संतोष को प्राप्त करता है, जहाँ से मन यहाँ एक अलग आभा को प्राप्त करता है, जहाँ कंफर्ट जोन के आधार नहीं है परंतु नया बहुत कुछ सीखने को है। इस एक बात को आप
अपने जीवन के भीतर परिलक्षित करते चले जाएं। इस बात पर गौर कीजिएगा कि 16 जुलाई के बाद आकस्मिक तौर पर इंटरव्यूज निकल कर आ सकते हैं और उन इंटरव्यूज में अपना व्यू पॉइंट आप जरूर रखिएगा। जो पूछा जा रहा है अलग बात है, अपना व्यू पॉइंट क्या है वो दूसरी बात है, उस और आप जुड़ते चले जरूर जाएं। तो ये था शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही व्यवस्था क्रम का एक तरह से विश्लेषण का आधार। हम चर्चाओं के साथ इसी तरह उपस्थित और हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।